बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों के साथ बड़े ही मज़े के स्पेशल फिलिंग वाले मैक्रोनी समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। बेहद क्रिस्पी और लजीज बनने वाले मैक्रोनी समोसा को बनाना बहुत आसान है और एक दफ़ा आप इसे बनाकर 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉईल आया है इसके अंदर 1 कप भरकर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे और मैक्रोनी को सॉफ्ट कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आप पकाएंगे तो मैक्रोनी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं। पकते हुए इसको तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं और मैक्रोनी अच्छे से गल चुकी है। अब इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। स्ट्रेनर में निकालते ही आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि ये आपस में चिपके ना। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर अच्छे से इसको हिला देना है, फिर कभी भी ये जुड़ेगी नहीं, एकदम अलग अलग रहेगी। चलें जल्दी से स्पेशल फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है पैन के अंदर, उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है, एक मोहब्बत होती है। यहाँ पर लहसुन हमारा फ्राई हो चुका था। अब इसके अंदर हम लोग क्यूब कट में चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 पाव के करीब चिकन लिया है। इस तरीके से छोटे क्यूब्स में इसको काट लिया है। अब चिकन को हम लोग फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर वाइट ना हो जाए। ये मैक्रोनी समोसा इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आप एक दफ़ा में 10-10, 15-15 समोसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चिकन का कलर मुकम्मल तौर पर वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून के करीब गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अगर आप स्पाइसी रखना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा, वरना कुटी लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, इसको कवर कर देंगे और इसको अपने ही पानी के अंदर अच्छे से गला लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर 3 खाने वाले चम्मच टमाटो केचप ऐड कर देंगे। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। टमाटो केचप ऐड करने के बाद अच्छे से हिला लेंगे। इसी स्टेज पर आकर इतनी मज़े की ये खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग सिरका ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस ऐड कर देंगे। सॉसेस फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाएंगी, मज़ीद इन्हेंस करेंगी और टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इनके अंदर का जो मॉइस्ट था उसको ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च ले ली है, ब्रीक चॉप की हुई है। उसके बाद इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरों को भी ब्रीक चॉप कर लिया है। सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर जाएगी इस रेसिपी में। अब सब्जियों को मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे ताकि जो इनके अंदर से पानी निकले वो ख़त्म हो जाए और सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। सारा काम आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर करना है। अगर आप फ्लेम को लो करेंगे तो सब्जियां घुल जाएंगी, फिस जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। 3-4 मिनट के लिए सब्जियों को पका लिया है। सब्जियां हल्का हल्का सॉफ्ट होना स्टार्ट हुई थी। साथ ही हमने इसके अंदर बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड कर दी है। मैक्रोनी को अच्छे से हिला लेंगे और आप देखें माशाल्लाह से फिलिंग अभी से कितनी कलरफुल लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन आपने दिल पर काबू रखना है, क्योंकि इसको खाना नहीं, इसको समोसों के अंदर भरना है। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे चम्मच को चलाते हुए। और ये देखें, यहाँ पर सारा इसका पानी जो ड्राई हो चुका है। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। मैक्रोनी फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी। ये तकरीबन मैक्रोनी ही बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो खाली इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करके आप मैक्रोनी भी बनाकर खा सकते हैं। चलें जी, अब हम लोगों ने इसको समोसों में फिल करना है। मिनी समोसे बनाने हैं तो उसके लिए 2 टेबल स्पून जो है मैदा ऐड कर देंगे किसी भी कटोरी के अंदर। उसके बाद इसे अच्छे से हल कर लेंगे। इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे ताकि समोसा फिलिंग के अंदर हम इसे यूज़ कर सकें। ये देखें, कंसिस्टेंसी आप देख लें, इसी हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है।
दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ले ली है, मैंने रेडीमेड समोसा पट्टी ली है। अब आपने इस तरीके से इसको, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आराम से देखें, तसल्ली करके आपने इसको सीखना है और उसके बाद आपको बड़ा ही आसान लगेगा इसको फिल करना। ये इस तरह की शेप में आ जाएगी, आपने इसको उठा लेना है। आप देखें इस तरह से जब इसकी पॉकेट बन जाए तो आपने इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। मैंने 1.5 टेबल स्पून मैक्रोनी फिलिंग ऐड कर दी है एक समोसे में। ज़्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे, ज़्यादा करने से फट जाएगा और कम करने से फिर मज़ा नहीं आएगा। अंदर आपने फिंगर के साथ इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद टाइटली होल्ड करते हुए ऊपर वाले किनारे को लेकर इसको बंद कर देना है। अच्छे से फिक्स कर दीजिएगा। और ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा समोसा खूबसूरत सा रेडी हो चुका है और इसको बनाना कितना आसान है आपको पता चल ही गया होगा। वीडियो को आप लोगों सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बाद में वीडियो ना भी मिले तो सेव आपके पास मौजूद होगी और आप उसको देखकर कभी भी इसको इजीली बना सकेंगे। ये समोसा बनाने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि ये पर्सनली मुझे भी बहुत ईजी लगता है। अगर आप लोगों के घर में कोई भी वेला बंदा ना, उसको साथ लगाएं और जल्दी जल्दी से समोसों को फिल कर लें। आप लोगों ने मेरी पहले भी जो समोसा, कीमा समोसा की रेसिपी, उसको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से एक और समोसा की रेसिपी शेयर की है जो कि है मैक्रोनी समोसा। इसको भी आपने ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, यहाँ पर सारे समोसे हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अभी अंदर और भी बन रहे हैं, सारे रेडी हो जाते हैं तो आप ये देखें, इस तरह के किसी भी कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समोसों को रखें। उसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर या प्लास्टिक बैग जो घर में होते हैं ना, उसको भी आप काट कर रख सकते हैं। उसको रख के सेकेंड लेयर लगाएं समोसों की और आप इनको फ्रीज़ कर दें। बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको ज़िपर में डालकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये फ्रीज़ हो चुके हैं। फ्रीज़ होने के बाद आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ ना तो आपस में चिपके हैं, ना टूटे हैं और ना ही इसको खींच खींच के हमें उतारना पड़ रहा है। इसी तरीके को यूज़ करते हुए आप फ्रीज़ कीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पर ज़िपर में जो मैंने पैक किए थे वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे अलग अलग समोसे हैं। अब आप लोगों ने इसको कोई डीफ्रोज़ नहीं करना, फुल गर्म ऑयल कर लेना है, लो फ्लेम कर लेनी है। उसके अंदर आपने समोसों को ऐड कर देना है। 4-5 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है और ये दोनों तरफ से अच्छे से जब खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लीजिएगा। और आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रंची से हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। एक यहाँ पर आपको बात बताऊं कि जब हम समोसों को ऑयल से निकालते हैं ना, उसके बाद भी इनका कलर डार्क हो जाता है, इसलिए आप लाइट लाइट से कलर में इनको निकाल लिया करें। और आप आवाज़ सुने, माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी आवाज़ें आ रही हैं, कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं, बेहद लजीज मज़ेदार से हमारे ये मैक्रोनी समोसा रेडी हुए थे। यकीन करें, मैंने तो फ्रीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही ये ख़त्म हो गए। जिसने आकर मुझसे ये वाले मैक्रोनी समोसा खाए हैं ना, तो यकीन करें वो हर कोई मुझसे रेसिपी पूछ रहा था। आप भी ट्राई कीजिएगा, ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपीज़ को, बताया करें उसके बाद कि आपको कैसी लगी। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।